वेदों में परम सत्य ईश्वर की वाणी संग्रहित की गई है। वेद हमारी प्राचीन संस्कृति के अक्षुण्ण भंडार हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों तक गहन चिंतन मनन कर इस ब्रह्मांड में उपस्थित कण कण के गूढ़ रहस्य का सत्य ज्ञान वेदों में संग्रहित किया। उन्होंने अपना समस्त जीवन इन गूढ़ रहस्यों को खोजने में लगाकर भारतीय प्रथा, संस्कृति और परंपराओं की नींव सुदृढ़ की। इन गूढ़ रहस्यों का विश्व के अनेक देशों के विद्वानों ने अध्ययन कर अपने अपने देशों का विकास किया। उन्होंने भारतीय ऋषियों की कठिन तपस्या का भरपूर लाभ उठाया और अपनाया भी। बहुत से देश आज भी हमारे इन ऋषि मुनियों के तपस्या के फल को अध्ययन कर रहे हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 92 की ओर चलते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ऋग्वेद का ये ज्ञान ज्ञानवर्धक है, तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ और वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें। चलते हैं सूक्त 92 की ओर। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं उषा और छंद है जगती। नित्य प्रति ये उषाएं उजाला लाती हैं। इस समय आकाश के पूर्वार्ध में प्रकाश फैल जाता है। जैसे वीर शस्त्रों को पहना करते हैं, चमकाते हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करती हुई वे गमनशील और तेजस्वी लाल वर्ण की गौएं किरणें आगे बढ़ती हैं। किरणों को यहाँ गौओं के रूप में बताया गया है और उषा काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और उषा काल को अमृत वेला भी, तड़का आदि भी कहा जाता है। और अमृत वेला का ये समय जबकि पूरा ब्रह्मांड अपनी शक्तियां बिखेर रहा होता है और उस समय यदि हम सो रहे हों तो हम उनकी शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जल्दी उठना चाहिए ताकि ब्रह्मांड की शक्तियों को आप ग्रहण कर सकें। उषा काल में अरुणाभ किरणें स्वाभाविक रूप से क्षितिज के ऊपर आ गई हैं। स्वयं जुते हुए बैलों किरणों के रथ से देवी उषा ने पहले ज्ञान का, चेतना का संचार किया, फिर प्रकाशदाता तेजस्वी सूर्य देव की सेवा सहायता करने लगी। यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रयोजन हेतु दान देने वाले सोम रस को संस्कारित करने वाले यजमान को अपनी किरणों के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में अन्नादि देती हुई उषा आकाश को अपने तेज से परिपूर्ण करती है। रथ में शस्त्रों से सज्जित वीर के तुल्य देवी उषा आकाश को सुंदर दीप्तिमान बना देती है। उषा काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और आशा है आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये देवी उषा नर्तकी के समान विविध रूपों को धारण कर उतरती है। ये देवी उषा गौओं के समान दूध की तरह पोषक प्रभाव प्रदान करने के लिए अपना वक्ष खोल देती है। ये देवी उषा संपूर्ण लोकों को प्रकाश से व्याप्त करती है और तमस्त्रा को मिटाकर सबकी रक्षा करती है। इस देवी उषा की दीप्तियां उदित होकर सर्वत्र फैल रही हैं और व्यापक तमस्त्रा को दूर करती है। तमस्त्रा मतलब अंधेरे को दूर करती है। यज्ञों में जैसे यूप को घृत से लीप कर सुंदर बनाते हैं, वैसे ही आकाशपुत्री देवी उषा विलक्षण प्रकाश को ग्रहण करती है। हम उस अंधकार से पार हो गए। प्रकाशवती देवी उषा सब कुछ स्पष्ट कर देती है। कवि द्वारा छंदों से अलंकृत करने के समान और पति को प्रसन्न करने के लिए अलंकारों से सुसज्जित सुंदर स्त्री के समान दिव्य प्रकाश से अलंकृत देवी उषा मुस्कुराती है। ये प्रकाशमती सत्यवाणी को प्रेरित करने वाली आकाशपुत्री उषा गौतम ऋषि द्वारा स्तुत्य है। हे उषे, आप हमें पुत्र पौत्रों, अश्वों, गौ आदि विविध प्रकार के धन धान्य से संपन्न करें। उषा काल से क्या मांगा गया है? पुत्र पौत्र, अश्व, गौओं और धन धान्य की कामना की गई है। हे सौभाग्यशालिनी उषे, हमें सुंदर पुत्रों, सेवकों, अश्वों से युक्त उस यशस्वी धन को प्राप्त कराएं। आप उत्तम कर्म वाली यशस्विनी अग्नि उत्पन्न करने वाली हैं। अपने ऐश्वर्य से हमें भी प्रकाशित करें। ये देवी उषा
सभी लोगों को देखती हुई पश्चिम की ओर मुख करके विशिष्ट प्रकार से प्रतिभाषित होती है। यह सब जीवों को जगाकर गतिवान बनाती है, विश्व के मननशील मानवों की वाणी को प्रेरणा देती है। भावनाशीलों के मन में उठी उमंग स्रोतों, काव्य आदि के रूप में प्रकट होती है। उषा काल को, अमृत वेला को बहुत सारे कवियों ने अपनी कविताओं में बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है। पुनरुप प्रकट होने वाली पुरातन देवी उषा प्रतिदिन एक समान वर्ण को प्राप्त कर अति सुशोभित होती है। ये देवी उषा मनुष्य की आयु को उसी प्रकार क्षीण करती जाती है जैसे व्यागिनी पक्षियों की संख्या क्षीण करती जाती है। नित्य प्रातःकाल मनुष्य अपना एक दिन का जीवन पूर्ण करता है, अर्थात उसकी आयु घटती है। ये देवी उषा आकाश के विस्तृत प्रदेशों को प्रकाशित करने के लिए जाग उठती है। वे अपनी बहन रात्रि को दूर छिपाती है। ये मानवीय युगों को विनष्ट करती हुई अर्थात नित्य प्रति मनुष्य की आयु को कम करती सूर्य देव के दर्शन से विशेष प्रकाशित होती है। उज्जवल वर्ण वाली सौभाग्यशालिनी देवी उषा गौशाला से निकले हुए पशुओं के समान विस्तार को प्राप्त होती है। नदियों में बढ़ते जल के समान फैलती हुई जाती है। ये देवी उषा देवों के श्रेष्ठ कर्मों से विचलित नहीं होती और सूर्य की रश्मियों से दिखती हुई प्रतीत होती है। हजरों को प्रारंभ करने वाली हे उषे, हमें वह विलक्षण ऐश्वर्य प्रदान करे जिससे हम संतानादि का पोषण कर सकें। उषा काल से कहा गया है कि हमें विलक्षण ऐश्वर्य प्रदान करे। गोवों, पोषक तत्वों और अश्वों पराक्रम से युक्त यज्ञ कर्मों की प्रेरक हे उषे, आप हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। यदि हम जल्दी उठेंगे तो हम अपने आप देख सकते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कहावत सभी ने सुनी हुई है। इसलिए अगर हम जल्दी उठते हैं तो उसी के अनुरूप हमको धन भी प्राप्त होता है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, वेल्थ भी बढ़ती है। हवनों को प्रारंभ करने वाली हे उषे, अरुणाभ अश्वों किरणों को अपने रथ से युक्त करें और हमें विश्व के सब सौभाग्य प्रदान करें। शत्रुओं का नाश करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप गौओं और स्वर्णमय रथ को मनोयोग पूर्वक हमारी ओर प्रेरित करें। हे अश्विनी कुमारों, आप धूलोक से प्रशंसा योग्य प्रकाश लाकर लोगों का हित करते हैं, ऐसे आप हमें अन्न से पुष्ट करें। देवी उषा के साथ जागृत अश्व शक्ति प्रवाह स्वर्णिम प्रकाश से स्थित दुख निवारक एवं सुखदायी अश्विनी कुमारों को इस यज्ञ में सोमपान के लिए लेकर आए। देवी उषा को कहा गया है कि स्वर्णिम प्रकाश करके आप अपने साथ अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में सोमपान को ग्रहण करने के लिए लेकर आए। तो इसमें इस सूक्त में उषा काल का बहुत ही सुंदर वर्णन है और सभी को बहुत जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल उस समय बहुत ज़्यादा होता है, हम बहुत से काम बहुत शीघ्रता से कर पाएंगे। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।